बहू भी किसी की बेटी होती है। पूनम की सासू माँ पुराने विचारधारा की थी और वह बेटी और बहू में काफ़ी भेदभाव भी करती थी। पूनम का ससुराल आते ही उसके दूसरे दिन से ही घर के सारे कामकाज करने को बोलती और हमेशा घूंघट में रहने के लिए कहती। पूनम को अपनी सासू माँ के व्यवहार पर काफ़ी आश्चर्य होता और वह अपने सासू माँ से कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप उनके सारे बातों को मानती और अंदर ही अंदर गुस्से भी करती। पूनम के शादी के 5 दिन बाद उसकी सासू माँ ने पूनम की ननद किरण को ससुराल छोड़ने के लिए गई। तभी किरण की सासू माँ ने अपनी समधन और बहू के लिए नए नए पकवान बनाए। दोनों को काफ़ी अच्छे से स्वागत भी किया, जैसे उसकी बहू बहू नहीं बेटी है। किरण के सासू माँ किरण से कुछ भी करने के लिए नहीं कहती। इधर पूनम अपनी सासू माँ के कारनामे से काफ़ी परेशान भी थी। मायका जाने के लिए भी नहीं दिया जाता था। पूनम अपने ही घर में नौकर की तरह जी रही थी। पूनम अपनी सासू माँ से परेशान होकर जब रात में बेडरूम में गई तो अपने पति से अपनी सासू माँ के सारी बातें बताई। तो पूनम के पति ने भी पूनम को उल्टा ही समझा दिया। अरे अरे पगली, माँ तो बुजुर्ग हो चुकी है, उनके बात तो सुनने पड़ेंगे। तभी अचानक एक दिन पूनम के घर सत्यनारायण कथा सुनने के लिए सभी को आमंत्रित किया। पूनम की सासू माँ ने पूनम से कहा, तुम्हारे घूंघट सर से सरकने नहीं चाहिए और तो और काम में कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। पूनम ने अपनी सासू माँ की बातें सुनते ही दिमाग लगाया और अपने पति से एक दुपट्टे मंगवाई और उस दुपट्टे को अपने सर पर अच्छे से बांध दिया ताकि उसके सर से घूंघट कभी सरक ना सके। तभी पूनम के घर आए मेहमान उसे काफ़ी बेइज्जती की और उसकी सासू माँ को भी सभी ने काफ़ी भला बुरा कहा। सत्यनारायण कथा को पूर्ण होते ही सभी लोग अपने अपने घर प्रस्थान किया। तभी पूनम की माता ने पूनम को घर के लिए जाने के बात कही। पूनम की सासू माँ ने जाने के लिए साफ मना कर दिया और कहा, मुझे अपनी बेटी किरण को ससुराल छोड़ने जाना है, तो घर पर कौन रहेगा। पूनम की सासू माँ की व्यवहार पूनम की माँ कौशल्या को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहे बिना वापस घर लौट गए। अब इधर किरण भी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी और अचानक किरण की सासू माँ का व्यवहार बिल्कुल बदली सी लग रही थी। किरण से अब एक बहू की तरह कठोर व्यवहार करने लगी। सासू माँ की कठोर व्यवहार पर किरण ने क्या किया, अगले पार्ट सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।